दोस्तों, ऐसा कई बार हमने अपने और दूसरों की लाइफ में देखा है कि हम किसी काम को शुरू तो बड़े जोश व खरोश से करते हैं, पर क्या हम उसी जोश व खरोश से उस काम को ख़त्म कर पाते हैं? आप भी यह जानते हैं कि अक्सर यह नहीं होता। हमारा जोश कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाता है और हम पुराने डेली रूटीन में फिर से लौट आते हैं। अब हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से कारण हैं कि हम हमेशा मोटिवेट नहीं रह पाते। नंबर 1, कमज़ोर इच्छा शक्ति। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम गोल तो सेट कर लेते हैं और हम उस पर काम भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करते समय हमारा पुराना रूटीन और कंफर्ट डिस्टर्ब होता है। ऐसे में हमारी कमज़ोर इच्छा शक्ति ज़्यादा दिनों तक इस प्रेशर और पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाती और पुराने रूटीन और कंफर्ट में लौट आती है। नंबर 2, बैड फिजिकल हेल्थ। किसी गोल को अचीव करने के लिए निसंदेह अच्छे फिजिकल हेल्थ की ज़रूरत होती है। यदि आपका फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगा, आप में एनर्जी की कमी होगी, आप थके थके से महसूस करोगे, तो यकीन मानो आप ज़्यादा देर तक खुद को मोटिवेट नहीं रख पाओगे और जल्द ही आप अपने पुराने रूटीन और कंफर्ट में लौट आओगे। नंबर 3, नॉन अचीवेबल गोल सेट करना। कभी कभी हम जोश जोश में या देखा देखी ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो हमारी खुद की क्षमता से बाहर होता है, परंतु जब वास्तविकता का सामना होता है तब हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते। नंबर 4, सेल्फ बिलीफ की कमी। कभी कभी जब हम अपने गोल पर काम कर रहे होते हैं तो कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में हमें खुद पर डाउट होने लगता है। हमें लगता है कि शायद मैं यह गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा या मैं इस गोल के लिए नहीं बना हूँ। ऐसे सिचुएशन में आप ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रह पाओगे। नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। जब हम किसी गोल को सेट करते हैं तो शुरुआती कुछ दिनों तक तो हम डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन निरंतर आने वाली बाधाओं और समस्याओं का सामना हम नहीं कर पाते और सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के कारण हम फिर से पुराने रूटीन पर लौट आते हैं। नंबर 6, इमोशनली वीक होना। कभी कभी लोग अपने गोल पर काम करते समय दूसरों के रिएक्शन की परवाह ज़्यादा करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। दूसरों के छोटे मोटे रिएक्शन पर भी ये जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह पाते और क्विट कर देते हैं। नंबर 7, समस्याओं और बाधाओं का सामना न कर पाना। लक्ष्य प्राप्त करने के रास्ते में समस्याओं और बाधाओं का आना एक कॉमन बात है। लोग कई तरह की बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह पाते और क्विट कर देते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम उन 5 पॉइंट्स की बात करते हैं जिनको फॉलो करके आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हो। नंबर 1, खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, बाहर से आप कितना भी मोटिवेशन प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो बाहरी मोटिवेशन से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको खुद पर यकीन करना होगा कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ और करके ही रहूँगा, चाहे जो हो। आपको हमेशा अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। नंबर 2, निगेटिव बातें करने वालों से दूर रहें। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके काम के प्रति निगेटिव बातें करते हों। अगर ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं तो आपकी सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक होने लगेगी। इसलिए सकारात्मक सोचें और हमेशा उनके बीच में रहें जो हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप मोटिवेट भी रहोगे। नंबर 3, एक लक्ष्य बनाएं और उस पर फोकस करें। यदि आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक लक्ष्य बनाइए और उस पर फोकस करिए, क्योंकि जब आप कई लक्ष्य पर एक साथ काम कर रहे होते हैं तो वास्तव में आप किसी भी लक्ष्य पर सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। मल्टीपल गोल्स आपकी कार्य क्षमता और फोकस दोनों को डिस्टर्ब करते हैं और बाद में आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते और आपका मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। नंबर 4, डिसिप्लिन रहें। किसी भी गोल को अचीव करने में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि डिसिप्लिन आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है और कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपको अपने गोल तक पहुंचा देती है और आप हमेशा मोटिवेटेड रह पाते हो। नंबर 5, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके स्वास्थ्य का आपके मोटिवेटेड रहने में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं होगी और यही एनर्जी किसी भी काम में आपके फोकस को बढ़ाती है और आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।